फ्रेंड्स, वेलकम टू द माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। ये साथ रहे अमर, हमारा नाम है अक्सा कमर। मैं हूँ आपकी इंग्लिश की मेंटोर और दोस्त। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का भाई। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया हो, मस्त हो, लाइव झक्कास चल रही है। तुम सब की मैंने कमेंट्स पढ़ी भाई, मजा आ गया कमेंट्स पढ़ के। बहुत ही शानदार कमेंट्स आप लोगों ने कर रखे थे। थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन। अब बहुत अच्छा लगा जान के आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब भाई चीट शीट सीरीज का नेक्स्ट क्लास का टाइम, नेक्स्ट टॉपिक का टाइम। उस टॉपिक का नाम है नाउन। नाउन तो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। नाउन तो कुछ ऐसा है कि बचपन से हम लोगों की बेस्ट फ्रेंड की तरह हम लोग के साथ लाइफ में कनेक्टेड है। ज्यादा कुछ होता नहीं है नाउन, ऐसा हमने सुना है लोगों के मुंह से। बट सच बताए तो इस दुनिया में मौजूद हर चीज तुम्हारी नाउन है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है। दुनिया में मौजूद हर चीज बेटा आपकी नाउन होती है। चाहे वो इस क्लासरूम की अगर मैं बात करूँ, स्टूडियो रूम की बात करूँ मैं, तो यहाँ मौजूद ये पैनल भी नाउन है, ये पेन भी नाउन है, मैं भी नाउन हूँ, आप भी नाउन हो, ये कैमरा भी नाउन है, आप जो हाथ में मोबाइल लियो ना वो भी नाउन है। सब कुछ नाउन है। और आपके दिल में जो मोहब्बत है मैम को लेके वो भी नाउन है। हाँ जी बच्चों, सही सुने हो, वो भी नाउन है। सब कुछ नाउन है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मस्ट डू में यार तुमको तो पता ही है, एग्जाम सर पे है। अब ये बात पूछता है भाई, क्या ही पूछता है। बुद्धि का प्रयोग, कंप्लीट चैप्टर तो करना ही करना है यार। एग्जाम सर पे है। हाँ बस चीट शीट सीरीज है तो एकदम गजब तरीके से तुम्हें रिवीजन कराया जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट में, ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। नाउन क्या होता है? नाउन तुम्हें ये पता है कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। तो नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक, प्लेस, थिंग, हाँ जी बच्चों, और आइडिया। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन क्या होता है? नाउन एक नाम है किसका? किसी इंसान का, किसी जगह का, किसी सामान का, किसी की सोच का, सब कुछ नाउन होता है। इंसान के नाम में आपका कोई सा भी नाम हो सकता है। आपका नाम हो सकता है अक्सा, ठीक, आपका नाम हो सकता है सानवी। हाँ, और प्लेस में भाई कोई सी भी प्लेस हो सकती है। आपका स्कूल हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपका प्यारा देश इंडिया हो सकता है, हम सबका प्यारा देश, कोई भी जगह हो सकती है। थिंक में भाई कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, कुछ भी। आइडिया में भाई लव, हेट, जेलसी, कोई भी फीलिंग हो सकती है आपकी, कोई भी जज्बात हो सकती है, कोई भी सोच हो सकती है जिसको आप छू नहीं सकते। अब आपके थिंक की कैटेगरी में एनिमल्स भी आ जाते हैं, ठीक, क्योंकि एनिमल आप इंसानों की कैटेगरी में कैटेगराइज कर नहीं सकते, दे आर नॉट ह्यूमन। अब थिंक की कैटेगरी में अगर हम लॉ के हिसाब से सोचें तो थिंक की ही कैटेगरी में आपके एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है। तो नाउन ऐसे इंसान का, ऐसी जगह का, ऐसी सामान का, ऐसी सोच का, ऐसी विचार के नाम को ही हम नाउन कहते हैं, ठीक है। अब आओ नाउन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं हम लोग। ये आपके लिए आपकी अक्सा मैम होंगी, मगर हमारे इंग्लिश ग्रामर में हमारे लिए ये तो सिर्फ एक नाउन है, मेरी नहीं है। मेरे लिए तो ये बस एक नाउन है, मगर हमारे ग्रामर में तो ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है। अपने जंगल में जाना जाता होगा शेर नाम से, मगर हमारे लिए तो ये सिर्फ एक नाउन है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नाउन आपकी मैम का नाम हो सकता है, नाउन आपकी मम्मी पापा, जितने भी इंसानों को तुम जो जो बुलाते हो, दीदी भाई, सब कुछ नाउन है। नाउन को आप क्या कहते हो? आपको नाम भाई, आप नाउन को कहते हो नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड बोले तो बेटा ये नाम देता है, ये नाम देता है किसी को, ठीक। आओ नाउन के प्रकार देख लेते हैं हम। सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर, किसी एक इंसान के नाम को आप कहते हो प्रॉपर नाउन। जैसे ये मौजूद, ये कौन है? ये अक्सा मैम है तुम्हारी, ये तुम लोगों की प्यारी चहीती अक्सा मैम, ठीक। तो अक्सा क्या है? जब भी तुम अक्सा बोलोगे, कहीं भी सोशल मीडिया पे सर्च करोगे अक्सा, तुम्हारे सामने हम आ जाएंगे ना, बहुत सारी अक्सा आएंगी। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर इंसान का नाम है। मगर जब तुम पूरा नाम मेरा सर्च करोगे, पीडब्ल्यू से सर्च करोगे, तो भाई तुमको हम ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर पहचान है मेरी, अक्सा कमर पीडब्ल्यू मेरी पहचान है, मेरा नाम है, तुम मुझे इस नाम से पहचानते हो, बुलाते हो, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक। अब जब तुमने थार की बात की,
महिंद्रा की थार की जब तुमने बात की भाई, तो तुमको पता है इतनी भाई जबरदस्त गाड़ी की तुम बात कर रहे हो, राइट। तो माइंड में थार का नाम लेते ही कुछ ऐसी कार तुमने ड्रॉ कर ली। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी का एक पर्टिकुलर नाम है। जगह, ठीक, तुमने किसी भी जगह की बात की, तुमने रेड फोर्ट की बात की बेटा, तो रेड फोर्ट का नाम लेते ही, लाल किला का नाम लेते ही आपके दिमाग में कुछ ऐसी इमेज आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सब एक प्रॉपर, एक स्पेशल, एक अलग सा नाम है जो हमने इन चीजों को दिया है। एक इंसान को दिया है, एक गाड़ी को दिया है, एक सामान को दिया है, या एक जगह को दी है। ठीक है। अब अ प्रॉपर नाउन नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक स्पेशल, एक अलग सा, एक भाई एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड नाम देता है किसी इंसान को, किसी सामान को, किसी जगह को। और प्रॉपर नाउन हमेशा बेटा कैपिटल होता है। आपका ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ए कैपिटल है, इसका टी कैपिटल है, रेड फोर्ट का आर कैपिटल है। क्यों? क्योंकि भाई ये नाम यहां से शुरू हो रहे, हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन, नाम से ही पता चल रहा है बड़ा ही कॉमन है, बड़ा ही मामूली सा नाउन है जो तुम हमेशा कॉमन तरीके से यूज करते हो। ठीक, कॉमन नाउन भाई बुक्स, बुक हो गई आपकी, इंग्लिश की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायो की, कंप्यूटर की, हिंदी की, कोई सी भी हो सकती है ना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तो नाम लिया नहीं। मैंने सिर्फ बोला बुक, मुझे बुक उठा दो, कोई सी भी बुक दे सकते हो यार तुम, मुझे कॉपी उठा दो, मुझे पेन दे दो, पेन दे दो यार, कोई सी भी पेन हो सकती है यार, कोई सी भी, मैक्स अप की हो, ट्राइमेक्स की हो, तुम्हारी सेलो की हो, कोई सी भी हो सकती है, राइट। टीचर, अब टीचर कौन है? कोई भी हो सकती है, अक्सर मैम हो सकती है, तुम्हारे स्कूल की टीचर हो सकती है, तुम्हारी ट्यूशन वाली कोई टीचर हो सकती है, कोई भी टीचर, तुम्हारी मम्मी भी हो सकती है, तुम किसी की भी, जो तुम्हें कोई चीज सिखाता हो, समझाता हो, पढ़ाता हो, वो तुम्हारा टीचर होता है। ठीक, जो तुम्हें वैल्यू सिखाती हो। टीचर जब पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया तो भाई कोई भी हो सकता है वो। सिटी, मुंबई हो सकती है, हैदराबाद हो सकती है, भाई दिल्ली हो सकती है, कोई सी भी सिटी हो सकती है बेटा, कोई सी भी, जयपुर हो सकती, कोई सी भी सिटी हो सकती है आपकी, कोई भी शहर का नाम हो सकता है। ठीक, जब आप पर्टिकुलरली किसी चीज को एड्रेस, किसी चीज का स्पेशल नाम जयपुर बोलोगे तो तुम मतलब जयपुर की ही बात कर रहे हो, ठीक, जो वेस्टर्न इंडिया में सिचुएटेड है। मगर जब तुमने बोला सिटी, तो सिटी तो भाई कोई सा भी शहर हो सकता है, तुम्हें नहीं पता तुम कौन सी सिटी की बात कर रहे हो। जब तुम एकदम कॉमन तरीके से, एकदम ऐसे नॉर्मल तरीके से, भाई एकदम कॉमन प्लेटफॉर्म पे बात करोगे, तुम किसी को स्पेसिफिकली बोल नहीं रहे हो, ए कोई भी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मतलब तुमने इशारे से बोला किसी को भी, तो कोई भी आ सकता है यार, है ना। तो ये सब तुम्हारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ऐसे नाम होते हैं किसी इंसान के, किसी जगह के, या किसी भी सामान का बेटा, जिसका कोई पर्टिकुलर आप स्पेशल नाम नहीं देते, एकदम कॉमन फोरम से आप उसको बुलाते हो। ठीक, कॉमन नाउन से नॉट कैपिटलाइज, अगर वो कैपिटल में है तो भाई समझ लेना वो कॉमन नाउन नहीं होंगे आपके। ठीक, ठीक है। कभी कभी सेंटेंस की स्टार्टिंग में वो लगे होते हैं इसलिए वो कैपिटल में हो जाते हैं, वरना बेसिकली कॉमन नाउन कैपिटल नहीं होते हैं बेटा। ठीक है, इनमें कोई भाई स्पेशल नाम आप नहीं देखते, स्पेशल इनकी पहचान नहीं होती है। स्पेशल नेम इज नॉट गिवन। ठीक, स्पेशल नेम आप बिल्कुल नहीं देते हो भाई। सिटी, बुक, टीचर, सर, पेन, कॉपी, भाई कोई भी हो सकता है ना। कमिंग टू कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब किसी चीज का झुंड, झुंड, ग्रुप, समूह। ठीक, कलेक्टिव नाउन ग्रुप्स ऑफ, भाई इंसानों का ग्रुप हो सकता है, इंसानों के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन देते हैं। जानवरों के ग्रुप को, जानवरों के झुंड को भी हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसी सामान के भी समूह को, ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसी 10 अक्सा खड़ी हैं और हाथ में से पत्थर लेके खड़ी, तुम लोग मारेंगे भी खींच के। हाँ तुम लोग को नहीं यार, सॉरी, तुम लोग नहीं, किसी को ही मारेंगे, दुश्मन को नहीं खींच के। तो हम लोग क्या, हम लोग गुस्से में खड़े, भड़कीली हुई भीड़ है, गुस्से में हम लोग, तो हम लोग को अंग्रेजी में बोलेंगे मॉब है। भाई गुस्से वाले मॉब है, उठा के पत्थर मार देंगे। ठीक है, तेरे पेल्टिंग स्टोन ऑन अस, स्टोन्स फेंक रहे, भाई पत्थर फेंक रहे हैं वो लोग। ये स्क्रीन क्लियर नहीं, मान लो ये पत्थर मैम ने लिया हाथ में, फेंक देंगे खींच के। अभी हम ही लोग खड़े मछली बाजार मचाए हुए, ठीक है, एक दूसरे से बात करके, तो हम लोग क्या हो गए? क्राउड हो गए। जब इंसानों का झुंड है, कंफ्यूज है, अपने अपने महाराज में बात करे, तो क्राउड। गुस्से में सब इकट्ठा पत्थर लेके मारने खड़े हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, इंसानों का ही झुंड है, उसको आप मॉब बोल दोगे। ठीक, इंसानों का झुंड हो, ठीक,
किसी भी जानवर का झुंड हो, किसी भी सामान का झुंड हो, तो भैया सब क्या होता है, सब तुम्हारा कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में चला जाता है। एंड्स बुलाने से तुम भैया उनको एक नाम दे दो ना, एक प्रॉपर वर्ड दे दो जिससे जाना जाएगा। थोड़ा अंग्रेजी भी तुम्हारी मॉडिफाई हो जाएगी ना, समझे नहीं समझे, समझ जाओगे धीरे धीरे, समझ गए तुम लोग, बहुत स्मार्ट हम जानते हैं। कलेक्टिव नाउन भाई किसी भी इंसान को, किसी भी इंसान के भाई कलेक्शन मतलब किसी भी इंसान के झुंड को आप कलेक्टिव नाउन आप एक प्रॉपर वर्ड दे देते हो। यार ये क्या हो रहा है, हाँ अभी बनेगा ना बढ़िया स्क्वायर। किसी भी जानवर के ग्रुप को भी भाई आप प्रॉपर एक नाम दे देते हो बेटा, और किसी भी सामान को जब आप वो बहुत सारा, एक से अधिक, दो से अधिक होता है, तो आप उसको एक प्रॉपर एक वर्ड देते हो जिसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे जब प्यारा प्यारा सुरीला सुरीला गाना गा रहे हो तो उनको हम बोलते कॉयर, ठीक। जब कोई तुम्हारे लिए फूल दान ला या फूल घसता तो उसको तुम अंग्रेजी में क्या बोलते हो जानी, तुम उसको बोलते बुके ऑफ फ्लावर्स। क्या बोलते हो, बुके ऑफ फ्लावर्स। क्यों, क्योंकि ये बुके ना एक कलेक्टिव नाउन है। बुके बोलते ही ना सामने वाले को समझ गया एक से अधिक फ्लावर्स का एक फ्लावर्स आई होगी जो स्ट्रिंग में बंधी होगी, फ्लावर्स का झुंड आया है इनके पास, फ्लावर्स का एक से अधिक फ्लावर्स मिले हैं इस बंदे को, ठीक। अब खूब सारी भाई भेड़ बकरी हैं तो उसको तुम क्या बोलोगे, भेड़ों को फ्लॉक ऑफ शीप, ठीक। अब बहुत सारी चींटियां हैं तो इनको बोलोगे एन आर्मी ऑफ एंट्स। अब अंगूर है गुच्छे में तो क्या बोलोगे, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक। ये सब जो शब्द हैं जो येलो कलर से आपके स्क्वायर बॉक्स में है, सॉरी रेक्टेंगल बॉक्स में है, वो सब भाई आपके हो जाते हैं कॉमन नाउन, नहीं कलेक्टिव नाउन। क्यों, क्योंकि एक झुंड की, एक समूह की, एक इकट्ठे तरीके से बात कर रहे हैं हम लोग, तो इनको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन बेटा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रास्ट देख लेते हैं जरा सा। कॉन्ट्रास्ट बोले तो लाल पीला हरा नीला, सिंगुलर प्लूरल, है ना। सिंगुलर हैज द नेम सजेस्ट, सिर्फ जब आप एक की बात कर रहे हो, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन, दैट इज सिंगुलर। एंड प्लूरल इज समथिंग दैट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्लस वन, एक से अधिक की बेटा जब आप बात कर रहे हो। सिंगुलर रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज वन इन नंबर, मतलब जो चीज एक है नंबर में, एक बिल्ली, वन कैट, ठीक, वन हाउस, एक है ना, सिंगल है। अब वन बॉय, एक ही लड़का है ना, एक ही लड़का है, ठीक, वन बॉय, एक लड़का, एक ही लड़का बना ना डायग्राम में, एक ही बिल्ली बनी, एक ही घर बना, मतलब एक एक की जब बात हो रही भाई वो तो मैं सिंगुलर नाउन होता है। प्लूरल मतलब जब एक से अधिक की बात हो रही हो, वन प्लस वन, ठीक। दो बिल्लियां हैं तो कैट्स हो गया, दो घर हैं तो हाउसेस हो गए, ठीक। ऐसे करके आपका क्या करते हो बेटा, आप प्लूरल नाउन में हमेशा एस ऐड करते हो, कभी आप एस ऐड करते हो, कभी आप ई एस ऐड करते हो, कभी आप आई वी एस भी ऐड कर देते हो, ठीक, वी ई एस भी ऐड कर देते हो। तो इस तरह करके आप सिंगुलर को प्लूरल बनाते हो। सिंगुलर का मतलब एक होता है, प्लूरल का मतलब एक से अधिक होता है, ठीक। वो वर्ड्स आपकी क्लास टीचर ने आपको बेटा एज इट इज दिया होगा, आपको बस उन्हीं से स्टक करना है, या तो फिर आप एक बार कोई भी वर्कशीट अटेम्प्ट कर सकते हो, उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक, सिंगुलर और प्लूरल में कन्वर्जन करने में। कमिंग टू अनदर कॉन्ट्रास्ट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, द वन विच यू कैन काउंट, जिनको आप बेटा गिन सकते हो, ठीक, जिनको आप क्या कर सकते हो बेटा, आप आसानी से गिन सकते हो। दो सेब हैं, टू एप्पल्स, तो भाई दो हैं। अंडे हैं, अंडे को गिन सकते हो जितने पिक्चर में, 6 हैं, यू कैन काउंट। 4 टमाटर, ठीक, एक केक है, गिन लिया। तुम इन चीजों को क्या कर सकते हो बेटा, गिन सकते हो। अनकाउंटेबल एज द नेम सजेस्ट, यू कैन नॉट काउंट। अब तुम क्या चाय को गिन सकते हो, तुम कप को गिन सकते हो, एक प्याली है, एक प्याली, ठीक, 1 कप, मगर क्या तुम चाय को गिन सकते हो, अंदर मौजूद चाय को गिन सकते हो, नहीं। तुम क्या करते हो भाई, इनमें जो काउंटिंग है ना वो पॉसिबल नहीं होती है, इस वाले नाउन में काउंटिंग नहीं पॉसिबल होती है बेटा, ठीक। टी को यू कैन नॉट काउंट, अनकाउंटेबल है। क्या तुम दूध को गिन सकते हो, नहीं, मेजर कर सकते हो मगर तुम गिन नहीं सकते, यू कैन नॉट काउंट, गिन नहीं सकते हो, गिनती नहीं हो सकती है इनकी। क्या तुम नमक को गिन सकते हो, नहीं बेटा, यू कांट काउंट। क्या आप हनी को गिन सकते हो बेटा, नहीं, यू कांट काउंट देम, आप इनकी गिनती नहीं कर सकते बेटा, ठीक है।
तो ये सब अनकाउंटेबल आपके नाउन्स में चले जाते हैं. नाउ कमिंग टू दिस सेंसेस, बचपन से पढ़ रहे हैं इनके बारे में ना. सबसे पहला सेंस आइस. आइस क्या करता है आपको? आपको देखने में हेल्प करता है. आइस का क्या काम है? आइस का काम होता है आपको देखने में मदद करता है. सामने वाले दृश्य का आपको मजा उठाने में, आप देख पाते तभी तो आपको समझ में आता है ना कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, कितनी प्यारी नेचर ने कितनी खूबसूरत वैलीज बना रखी हैं. तो कितने लकी हो आप. टच वुड गॉड ने आपको भाई 5 सेंसेस दिया है, बहुत ही लकी हो आप. देन कम्स ईयर्स. ईयर का क्या काम होता है? आप सुन सकते हो. हाँ, घर वालों की भी सुननी पड़ती है, पढ़ लो है ना, मगर सुन सकते हो. उनका जो बेचारे सुन ही नहीं सकते, जिनको पता ही नहीं है वॉइस का मजा क्या होता है जब वो ईयर ड्रम पे पड़ती है. ठीक, यू कैन हियर. देन कम्स योर नोज. आंखें. ठीक है, ईयर था, कान था. ठीक है, जल्दी सब बच्चे कान हिलाओ मेरे साथ. हाँ, फिर कम नोज. ठीक, जिससे आप कोई चीज स्मेल कर सकते हो, सूंघ सकते हो. देन कम्स योर टंग. ठीक, जिससे आप बेटा कोई चीज भी टेस्ट कर सकते हो, लिख कर क्या बता सकते हो भाई ये मीठा है, खट्टा है, कैसा है, सड़ा हुआ है या अच्छा है. ठीक, देन कम्स योर स्किन. ठीक, जिसको भाई आप कोई चीज टच कर सकते हो. ठीक, आईज से आप सी करते हो, ईयर से आप सुनते हो, यू कैन लिसन समथिंग. ठीक, और यू कैन हियर समथिंग. नोज से यू कैन स्मेल समथिंग, राइट. टंग से यू कैन टेस्ट समथिंग, आप कोई चीज टेस्ट कर सकते हो. एंड हाथ की मूवमेंट से, स्किन की मूवमेंट से यू कैन व्हाट, यू कैन फील, आप कोई चीज महसूस कर सकते हो. कस के तुम्हें चाटा लगा दे, तुम भाई महसूस कर सकते हो ना उस चाटे को, यू कैन फील दैट थिंग. गरम है, गरम गरम प्याली तुमको दे दे मम्मी, लो पकड़ो, अरे मम्मी जल गया, हाथ जल गया, हाथ जल गया. समझ में आता है ना, हाथ जल गया, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, ठंडा हाथ ठंडा हो गया. फील, यू कैन फील इट, तुम महसूस कर पा रहे हो उसको ना, यू कैन फील इट. तो ये तुम्हारे 5 सेंसेस होते हैं ह्यूमन बॉडी के. अब 5 सेंसेस मैम ने तुमको बता दिया. ठीक, जिन चीजों को सेंसेस अगर फील की बात करें हम, तो भैया इसको मानो जिन चीजों को तुम छू सकते हो, विच यू कैन टच. ठीक, जिन चीजों को हम अपने हाथों से छू सकते हैं उनको हम मान लेंगे सेंसेस में अपने. ठीक, देख सकते हो, सुन सकते हो, सूंघ सकते हो, जबान पे रख के टेस्ट कर सकते हो, या तो फिर भाई तुम उस चीज को छू सकते हो. पेन है, हम इसको छू सकते हैं. ठीक, आई कैन टच इट. ठीक, तो ये एक तरीके का नाउन है. अभी किस तरीके का नाउन है? ये आ जाएगा आपकी कॉन्क्रीट कैटेगरी में. कौन सी कैटेगरी में? कॉन्क्रीट कैटेगरी में. ठीक, कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन आपका वो नाउन होता है बेटा जिनमें आपके 5 सेंसेस वर्क कर पाते हैं. देख भी सकते हो आप उसको भाई, आप सुन भी सकते हो, आप सूंघ भी सकते हो उस चीज को, आप चख भी सकते हो और आप उसको छू भी सकते हो. पेड़ है, क्या आप पेड़ को छू सकते हो? हाँ यार बिल्कुल छू सकते हो. देख सकते हो, देख ही रहे हो आंखों से. सूंघ सकते हो? हाँ, पेड़ को बिल्कुल सूंघा जा सकता है. सूंघोगे तो तुमको लगेगी ना अजीब सी, प्यारी सी, सौंधी सौंधी सी महक आ रही है. हाँ ना, बुक्स है, यस डेफिनेटली यू कैन टच इट, तुम्हारे सेंसेस इस पर काम करेंगे. मछली है, बाइसाइकिल है, ये सब क्या है? ये सब वो चीज है जो टैंजिबल है, जिनको भाई हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक, वी कैन फील, मतलब वी कैन, हमारे जिसमें मूवमेंट्स चलते हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स भाई इन पे वर्क कर सकते हैं. नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी कैन नॉट फील, भाई हमारे 5 सेंसेस पे नहीं. क्या हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, हम तुम लोगों को बहुत खुशी से पढ़ा रहे हैं. अब कोई कहेगा मैम सैलरी के लिए पढ़ा रही हो. सैलरी क्या है? टैंजिबल, उसको हम छू सकते हैं, पैसे को हम छू सकते हैं जो हमको मिल रहा है तुम लोग को पढ़ाने के बदले. मगर जो हम खुशी महसूस करें, क्या तुम उसको छू सकते हो? क्या हम छू सकते हो उस खुशी को? नहीं छू सकते यार, नहीं छू सकते. वो क्या एब्स्ट्रैक्ट ना होने, वो एक दिल का जज्बात है जो दिल में है. तुम लोग उसको सिर्फ समझ महसूस कर सकते हो, मेरी एनर्जी देख के, मेरी मुस्कुराहट देख के, थोड़ी थोड़ी देर पे तुम फील कर सकते हो मैम बटन नहीं, मैम को मजा आ रहा है पढ़ाने में, राइट. आई लव यू ऑल अ लॉट, मैं तुम लोगों को बहुत प्यार करती हूँ. तुम लोगों के कमेंट्स में देखती हूँ मैम लव यू, ऑसम टीचिंग, सिलेबस शॉक, मैम रॉक, अक्सा मैम रॉक, मजा आ जाता है देख के. ये सब मुझे कहते हैं मजा आता है. आई जस्ट फील सो हैप्पी. यू आर लव मी, तुम लोग मुझे प्यार करते, मैं तुम्हारी मोहब्बत को, तुम्हारे प्यार को छू सकती हूँ? नहीं छू सकती यार. तो ये सब क्या है? सब तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में जाता है. लव है आपका, ठीक, ट्रस्ट है, भरोसा,
मम्मी पापा तुम पे बहुत भरोसा करते, क्या आप उनके भरोसे को छू सकते हो? क्या आप उनके भरोसे को चाट सकते हो? क्या आप उनके भरोसे को सूंघ सकते हो? नहीं, यू सिर्फ महसूस कर सकते हो। नफरत, क्या तुम किसी की नफरत को छू सकते हो? नहीं बेटा, यू कैन नॉट, पांचों सेंसेस नहीं काम कर सकते। नॉलेज, ज्ञान ऐसी चीज है कोई तुमसे छीन नहीं सकता। सोने की चीज तो कोई भी भाई तुमसे उतार के छीना के ले जाएगा, रिंग है तुमसे कोई भी भाई आएगा छीन के लेके चला जाएगा, ठीक। मगर जो तुम्हारे अंदर के दिल का जो तुम्हारा सोना है, तुम्हारी जो नॉलेज है वो तुम्हारा खड़ा सोना है, क्या तो उसको तो कोई तुमसे छीन सकता है? नहीं छीन सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिन चीजों को बेटा आप छू नहीं सकते, आपके पांचों सेंसेस काम नहीं करते, वो सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में चले जाते हैं। अब तुम लोग भाई इसका मुझे कौन कौन से भाई नाउन इस सेंटेंसेस में मौजूद है, तुम लोग मुझे जल्दी से बेटा कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं इंतजार करूंगी तुम लोगों के आंसर्स का। और अब मैं तुम लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी बच्चे ख्याल रखना, खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियोस में मेरे यार। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय इंग्लिश।